नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के बिरहोर जनजाति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे झारखंड में कोई भी एग्जाम दीजिए, जेपीएससी का दीजिए या जेएसएससी का दीजिए या जेटेट का दीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, इस सब जनजातियों से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि ये जो हम आपको बिरहोर बता रहे हैं ना, बिरहोर, ध्यान दीजिएगा, इसमें बीर का मतलब होता है जंगल। ठीक है, बीर का क्या मतलब होता है? जंगल। और होड़ का मतलब होता है आदमी। मतलब बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया जंगल का आदमी। क्या हो गया शाब्दिक अर्थ इसका? जंगल का आदमी। ध्यान दीजिएगा, ये जो जनजाति है ना, ये झारखंड की एक आदिम जनजाति है। झारखंड की एक आदिम जनजाति है। ठीक है, कौन सी जनजाति? बिरहोर जनजाति। ध्यान दीजिएगा, देखिए बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? तो जंगल का आदमी। ठीक है, और ये जनजाति हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है। आदिम का मतलब याद रखिएगा, जिसका तौर तरीका बहुत पुराना, रहन सहन जिसका बहुत ज्यादा पुराना होता है ना, उसको आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। पता चल रहा? तो झारखंड में टोटल याद रखिएगा 8 वो आदिम जनजाति है, और 8 आदिम जनजाति में आप लोगों को पता होगा कि सबसे पुराना क्या है? तो सबसे पुराना असुर है। तो वही 8 में एक आपका बिरहोर का भी नाम आ जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अब ये जो जनजाति बता रहे हैं ना, कौन सी जनजाति? बिरहोर। देखिए ये 2 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 2 भागों में। एक याद रखिएगा होता है उथलू या फिर भूलिया। क्वेश्चन में पूछता है, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं, क्या बता? उथलू या भूलिया। अब ये जो उथलू या भूलिया है ना, ये हो गया आपका घुमक्कड़। क्या हो गया? घुमक्कड़। मतलब 2 भागों में जो बटा हुआ है, एक हो गया उथलू या भूलिया, ये आपका घूमते फिरते रहता है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका जांघी या फिर थानिया। तो ये जो जांघी या थानिया बता रहे हैं, ये हो गया बसिंदा। क्या हो गया? बसिंदा। तो हम आपको बता रहे हैं कि बिरहोर जनजाति देखिए 2 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक हो गया उथलू या फिर भूलिया। तो उथलू या भूलिया जो बता रहे हैं, याद रखना ये घूमते फिरते रहता है। बात समझ में आ रहा? तो कहीं अस्थायी रूप से बसा हुआ नहीं रहता है। और दूसरा क्या बता रहे? जांघी या थानिया। अब ये क्या है? ये गांव में बसा हुआ है। तो बिरहोर जनजाति 2 भागों में बटा हुआ है। क्या क्या बताए? तो एक उथलू या भूलिया, ये घुमक्कड़ किस्म का है। और एक क्या बताए? तो जांघी या थानिया, ये क्या है? तो बसिंदा है, गांव में बसा हुआ है। देखिए ये जो जनजाति है, ये अपने आप को खरवार समूह का मानता है। कौन सा समूह का मानता है? खरवार समूह। खरवार जनजाति यदि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, देख लीजिएगा। बात समझ में आ रहा? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जनजाति अपने आप को खरवार समूह का मानता है। साथ में ये भी बोलता है कि हम लोग सूर्य से उत्पन्न हुए हैं। मतलब ये अपने आप को सूर्यवंशी मानता है। क्या मानता है? सूर्यवंशी। तो ये सब क्वेश्चन में पूछता है कि कौन से जनजाति अपने आप को सूर्यवंशी मानता है? तो बिरहोर। कौन सा जनजाति अपने आप को खरवार समूह का मानता है? तो बिरहोर। बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? जंगल का आदमी। कोई तकलीफ नहीं है। अब आगे ध्यान दीजिए। अब दोस्तों ये जनजाति भी प्रजाति दृष्टि से प्रोटोऑस्ट्रलाइड में ही आ जाता है। ठीक है, कौन सी श्रेणी में आ जाता है? प्रोटोऑस्ट्रलाइड श्रेणी में। अब प्रोटोऑस्ट्रलाइड श्रेणी किसको बोला जाता है? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो मूल निवासी है ना, वहां का जो मूल निवासी है, उसके शारीरिक संरचना से यदि किसी का मिलता है शारीरिक संरचना, तो मतलब कहने का मूल निवासी से यदि कोई मिलता है तो आपका प्रोटोऑस्ट्रलाइड में आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना है। अब देखिए इसमें हम लोग बात करते हैं कि ये जो जनजाति है ना, बिरहोर जनजाति, ध्यान दीजिएगा, ये जनजाति घूमते फिरते रहता है, घुमक्कड़ किस्म का है। तो ये लोग झोपड़ी बना करके रहता है। तो ये लोग का जो झोपड़ी होता है उसको बोलते हैं टंडा। ठीक है, क्या बोला जाता है? टंडा। आप देखिए इसमें युवा गृह भी होता है। तो युवा गृह जो होता है ना, युवा गृह को गित्ती ओढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गित्ती ओढ़ा। युवा गृह क्या कहलाता है? गित्ती ओढ़ा। साथ में इसमें जो वंश होता है ना, वंश या फिर याद रखिएगा जो खूंट जिसको बोलते हैं, खूंट, उसको कीली कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कीली। ठीक है, इस जनजाति में बहुत टाइप का विवाह प्रचलन में है। क्या बता रहे हैं? विवाह। तो कुछ विवाह हम आपको बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आप एक विवाह ले लीजिए, सदर बापला। क्या बता रहे हैं? सदर बापला। अब ये जो सदर बापला हम आपको बता रहे हैं ना, सदर बापला, ये काफी प्रचलन है। इसमें ऐसा ज्यादा कुछ नहीं होता है, सिर्फ याद रखिएगा इसमें सिंदूर दान किया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, विवाह हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद एक और विवाह है जिसको बोलते हैं आपका उदरा उदरी। अब उदरा उदरी क्या है? ये हो गया पलायन विवाह, मतलब पलायन, लड़का लड़की भाग जाएगा उसके बाद फिर आकर के शादी हो जाएगा, पलायन विवाह, जिसको क्या बोलते हैं? उदरा उदरी। ठीक है। तीसरा क्या है? तो तीसरा है बोलो बापला। बोलो बापला। अब ये बोलो बापला जो बता रहा है, याद रखना है, इसमें देखिए, इसमें बड़ा गजब तरीका है बोलो बापला में। इसमें क्या करता है, लड़की जबरन लड़के के घर में जाकर रहने लगेगा। बात समझ में आ रहा? तो जबरन क्या करेगा, लड़के के घर में जाकर के रहने लगेगा, बोलो बापला। बहुत सारी जनजाति में इसको याद रखिएगा हट विवाह के नाम से भी जाना जाता है। इसी टाइप का एक निर्बोलक बापला भी है। बात समझ में आ रहा? तो उसी टाइप के याद रखिएगा और भी एक दो ठो विवाह है, जैसे एक है आपका सिंदूर बापला। सिंदूर बापला। अब सिंदूर बापला बापला क्या है? तो इसमें देखिए क्या होता है कि लड़का जो है ना, हटिया हो या बाजार हो, कहीं पर आपका लड़की को जाके सिंदूर लगा देगा, शादी हो जाएगा। ये हो जाता है सिंदूर बापला। तो जाहिर सी बात है कि हटिया बाजार में यदि किसी को सिंदूर लगाता है तो वो बहुत सी जनजाति में ऐसा भी होता है कि यदि मान लीजिए अपने पसंद का लड़का से या लड़की से शादी वगैरह यदि ना कराए, बात समझ में आ रहा? तो ये वाला बापला हो सकता है कि कहीं भी जाकर के मार्केट में, हटिया में जाकर के, बाजार में सिंदूर लगा दिया, शादी हो गया। ठीक। तो सदर बापला, उदरा उदरी, बोलो बापला, सिंदूर बापला। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं हिरुम बापला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हिरुम, हिरुम बापला। देखिए दोस्तों, हिरुम बापला जो है ना, ये कब किया जाता है? यदि मान लीजिए आपका एगो पत्नी है ऑलरेडी, और यदि याद रखिएगा आप दूसरा शादी कर रहे हैं, पता चल रहा, तो एक पत्नी के रहते हुए यदि दूसरा विवाह होता है तो याद रखिएगा उसको क्या बोला जाता है? हिरुम बापला। अब एक पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह यदि होता है तो हिरुम बापला है, बशर्ते इसमें बहुत कंडीशन है। ऐसा नहीं कि आप दूसरा ऐसे ही शादी कर लीजिएगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आपको ये पता चलना चाहिए कि विवाह जो बताए, ये जो 5 को विवाह बताए ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सदर बापला, उदरा उदरी, बोलो बापला, सिंदूर बापला, हिरुम बापला। कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम लोग पर्व त्योहार का थोड़ा सा बातचीत कर लीजिए कि कौन कौन सा त्योहार चलता है इस जनजाति में। कौन सा जनजाति का बातचीत कर रहे हैं हम? बिरहोर जनजाति का। तो पर्व त्योहार यदि क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इसमें देखिए सिंपल सा आपका कर्मा, ठीक है, सोहराय, जितिया, ठीक, उसके अलावा जितना पर्व त्योहार चलता है सभी चलता है, दीपावली वगैरह, है ना कोई भी त्योहार हो, लेकिन कर्मा, सोहराय, जितिया, ये सब इसमें क्या है? तो ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए जो जनजाति बताएं, हम आपको क्या बताएं कि बिरहोर जनजाति। तो बिरहोर शब्द का क्या होता है शाब्दिक अर्थ जी? बिरहोर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो जंगल का आदमी। ठीक है। हम आपको बताएं प्रजाति दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट श्रेणी में आता है। ये झारखंड की एक आदिम जनजाति के रूप में चिन्हित है। 2 भागों में बटा हुआ है। क्या क्या बताएं? तो याद रखना, हम आपको एक बताएं आपका उथलू या फिर भूलिया। तो ये हो गया घुमक्कड़ किस्म का जनजाति, घूमते फिरते जो रहता है। ठीक है। जांघी या थानिया, ये हो गया बसिंदा जो गांव में रहता है। 2 भागों में बटा हुआ। शुरुआत से खाद्य संग्रह के रूप में ये प्रसिद्ध रहा है, मतलब जंगल से जो कंदमूल फूल वगैरह मिलता है उसी से अपना जीवन यापन करता है ये। ठीक, कोई तकलीफ नहीं है। तो हम आपको बताएं युवागिरी को गित्ती ओड़ा कहा जाता है। ठीक, झोपड़ी लोग बना के रहता है, टंडा बोलते हैं। वंश को किली बोला जाता है। इसमें यदि क्वेश्चन पूछेगा ना कि गोत्र कितना है, तो 14 को गोत्र है। इसमें कितना गोत्र है? 14 को टोटल गोत्र आ जाता है। तो विवाह आप लोगों को समझ में आ गया, त्योहार आप लोगों को पता चल गया, कोई तकलीफ नहीं है ना। देखिए इस जनजाति में देखिए पितृ सत्तात्मक चलता है, मतलब याद रखना है कि आपका क्वेश्चन पूछता है कि समाज कैसा, तो पितृ सत्तात्मक है। लेकिन महिलाओं को याद रखिएगा काफी बोल सकते कि इंपॉर्टेंस दिया जाता था, पुरुष के साथ महिलाएं भी काम करती थी। आपको यदि पूछा जाता है कि सर्वोच्च देवता क्या है, तो सर्वोच्च देवता याद रखिएगा सिंह बोंगा, या फिर उसको देवी माई भी आप बोल सकते हैं। क्या बोला जाता है? सिंह बोंगा है, इसके अलावा देवी माई भी है। ठीक है। तो ये जो जनजाति हम आपको बताएं, कौन सी जनजाति बताएं? बिरहोर जनजाति। ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो बार बार देखिएगा। देखिए एक और चीज इसमें देखिए याद रखना आप लोगों को, ये जनजाति है ना, ये जड़ी बूटी का बहुत बड़ा जानकार है। किसका? जड़ी बूटी का। ठीक है। तो जड़ी बूटी का जानकार याद रखिएगा, मतलब आपका पुराना जितना, कहने का मतलब है कि जो जंगल में जड़ी बूटी मिलता था ना, उसी से सारा का सारा काम कर लेता था ये लोग। जड़ी बूटी का
काफ़ी जानकार है। जैसे मान लीजिए कि आपका हड्डी वगैरह टूट जाता है किसी का, ठीक है, तो एक वृक्ष होता है हड़जोड़ा, उसको पीस करके लगा देगा और बांस का छोटा छोटा आपका काट करके वो चारों तरफ से बांध देगा, वो हड्डी क्या होता था, जुट जाता था, ठीक है। उसी तरह याद रखिएगा, ये जो हम आपको बता रहे हैं जनजाति, ध्यान दीजिएगा, जैसे घाव में याद रखिएगा यदि कीड़ा पड़ जाए, ठीक है, तो गुड़ और चूना मिला करके घाव में लग जाता था। मोच यदि आ जाए तो आपका मिट्टी का तेल से मालिश कर देता था। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? इसके अलावा यदि रतौंधी किसी को हो गया तो बंदर का जो पीत होता था ना, उसको आंखों में डाल दिया जाता था। किरमे के लिए कनवा पौधा पीस करके आपका उसको जड़ को पिलाया, आपका कनवा पौधा एक होता है, उसके जड़ को पीस करके पिलाया जाता था, ठीक है। सांप यदि काटा तो चंदवा के लत को पीस करके पिलाया जाता था, ठीक है। मतलब आपका चंदवा का जो लत होता है, ठीक, उसको पीस करके लगाया जाता था। पता चल रहा है? झाड़ फूंक भी किया जाता था। तो चंदवा जो लत बताए ना, उसको पीस के क्या करता था, लगाता था। तो इस तरह का बहुत आपका चीजें हैं इस तरह का। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि कौन सी जनजाति जड़ी बूटी के लिए विख्यात है, तो आप क्या टिक करोगे? बिरहोर जनजाति। कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।